हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। ये टॉपिक बिगिनर से लेके इंटरव्यू लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टर्स का टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर का रियल केस तो मैंने बता दिया है। आज मैं डिस्ट्रक्टर का यूज़ केसेस और एक छोटा सा एग्जाम्पल कोड भी दूंगी। पहले जानते हैं डिस्ट्रक्टर होता क्या है। डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, लेकिन वो तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। हमने पहली वाली वीडियो में देखा था कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। आज हम सीखेंगे डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर का नेम भी क्लास के नेम जैसा होता है, और उसमें सिर्फ टिल्ड होता है। एक टिल्ड ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। तो मैं इसी को करने वाली हूँ। सिर्फ मैं इसके पहले दूंगी टिल्ड। मैं सब कुछ कट करती हूँ, और मैं यहाँ पैरामीटर नहीं लूँगी, और मैं सिर्फ यहाँ प्रिंट करूँगी डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। आज मैं आपको बताने वाली भी हूँ कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है। ओके, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, और मैं सिर्फ यहाँ अब मैं ये रन करती हूँ। मेरा जो क्लास है वो है स्टूडेंट, और मेरा डिस्ट्रक्टर है वो भी है स्टूडेंट। सिर्फ उसमें है मेरा टिल्ड ऑपरेटर उसके पहले किया है। सॉरी, ये स्टूडेंट फर्स्ट मेन ये जो पैरेंथेसिस दिए है वो मुझे नहीं देना चाहिए थे, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हम कोई भी फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में। आप बोलोगी कि दोनों भी सेम काम कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टर? तो इसका नेम क्लास नेम जैसा ही होता है, मैंने आप पहले ही बताया, बट विथ इट इज़ अ टिल्ड। उसके पहले टिल्ड होता है, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। और हमारा कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स लेता था, पर हमारा डिस्ट्रक्टर पैरामीटर्स नहीं लेता, और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है एट द एंड ऑफ द स्कोप, एंड इट इज़ यूज टू रिलीज मेमोरी और रिसोर्सेज। हमारा जो कंस्ट्रक्टर था वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने में हेल्प करता था, पर हमारा डिस्ट्रक्टर मेमोरी रिलीज करने में हेल्प करता है। जब प्रोग्राम ब्लॉक ख़त्म होता है तब डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है। हमारा कंस्ट्रक्टर जब हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होता था इनिशियलाइज करने के लिए, वो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता था। अब डिस्ट्रक्टर हमारा जब ऑब्जेक्ट या प्रोग्राम एंड होता है तब हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है। अब हम देखते हैं वाई डिस्ट्रक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो डिस्ट्रक्टर का मेन यूज़ होता है क्लीन अप, मतलब मेमोरी फ्री करना, फाइल्स क्लोज करना, नेटवर्क कनेक्शन रिलीज़ करना, डायनेमिक मेमोरी को डिलीट करना। जब भी हम फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम देखेंगे तब हम बहुत सारे फाइल्स ओपन करेंगे, बहुत सारे कुछ हमारा काम होगा, इसलिए बहुत सारे फाइल्स ओपन रहेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज ओपन रहेंगे। तो इसलिए हमें फ्री करना है उस रिसोर्सेज को, तो इसलिए हम डिस्ट्रक्टर कॉल्ड करते हैं, क्योंकि वो एंड में कॉल्ड होता है। जब हम न्यू यूज़ करते हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, तो डिस्ट्रक्टर डिलीट के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमने देखा हमारा डिस्ट्रक्टर, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टर रन होता है, और जब ऑब्जेक्ट स्कोप से बाहर गया तब डिस्ट्रक्टर रन होता है। तब मैं यही अब दिखाऊंगी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस। मैंने यहाँ पहले डिस्ट्रक्टर किया है, और मैं सिर्फ ये टिल्ट हटाऊंगी और यहाँ लिखूंगी कंस्ट्रक्टर। तो ये हुआ मेरा कंस्ट्रक्टर। इसका नेम भी सेम है, पर मेरे डिस्ट्रक्टर के पहले टिल्ड ऑपरेटर है, और मेरे कंस्ट्रक्टर के पहले टिल्ड ऑपरेटर नहीं है। तो देखते हैं पहले होता क्या है। हमारा मेमोरी डिलीट होता है, ये मेमोरी को इनिशियलाइज कर देता है। सॉरी, मैं सिर्फ यहाँ एंडल लिखूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं रन करती हूँ। तब अब आपने देखा कि पहले कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल्ड हुआ, जो कि ऑब्जेक्ट मेमोरी इनिशियलाइज करता है, ऑब्जेक्ट की मेमोरी इनिशियलाइज करती है, और मेरा सेकेंड डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ, जो कि मेरी सारी मेमोरी को रिलीज़ करता है। तो ऑलराइट, ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और C++ के और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी एलोकेशन पर। तो तब तक के लिए बाय।